का जो दिमागी बैलेंस है, ये दिमागी हालत है ट्रंप की, वो ठीक नहीं है। They're saying that his brain is not okay, और वो जो अजीब अजीब हरकतें करता है ट्रंप, अजीब अजीब से स्टेटमेंट देता है, that is actually an acute mental disorder। बहुत उम्मीद थी भारत में जो डिप्लोमेटिक तबकों के अंदर कि अभी भी डोनाल्ड ट्रंप केवल शायद धौंस दे रहे हैं, डरा रहे हैं, वो चेंज कर देंगे, वो भारत को चाहते हैं और वो भारत के साथ 50% टैरिफ ये माफ कर देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कि बहुत देर हो चुकी है। सीरियस ब्रेन का डिसऑर्डर है, कंफ्यूज रहना, अजीब सी हरकतें करना, अजीब से बयान देना, ठीक से न चल पाना। आज डोनाल्ड ट्रंप ने धक्का दिया है भारत को। अरे 30 साल हमारे डिप्लोमेट्स ने लगाए, आपके डिप्लोमेट्स ने लगाए एक इंडिया अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने के लिए, और आज सारा धुएं में उड़ा दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। आपने देखा होगा कि जो बहुत ज्यादा ड्रंक होते हैं उनके दिमाग पे असर पड़ता है और वो सीधी लाइन पे नहीं चल पाते, वो ऐसे दाएं बाएं चलते हैं। तो ट्रंप का जब ये राइट लेग आगे जाता है तो इतना ज्यादा आगे चला जाता है कि ट्रंप अपने आप सीधी लाइन में जाने की बजाय ट्रंप लेफ्ट मुड़ जाता है। फिर अपने आप को करेक्ट करने के लिए फिर ट्रंप इस पैर को मारता है, फिर ऐसे चलता है। वो ग्रैंड स्ट्रेटेजी भूल गए हैं, वो ट्रेड एंड टैरिफ की माइनफील्ड में घुस गए हैं। इस आदमी का दिमाग सही नहीं है। तो दोस्तों, जब ये ट्रंप कहता है ना कि अब मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, बहुत उम्मीद थी भारत में जो डिप्लोमेटिक तबकों के अंदर कि अभी भी डोनाल्ड ट्रंप केवल शायद धौंस दे रहे हैं, डरा रहे हैं, वो चेंज कर देंगे, वो भारत को चाहते हैं और वो भारत के साथ जो ये है ये 50% टैरिफ ये माफ कर देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं उस वक्त भी कह रहा था कि बहुत देर हो चुकी है, यथार्थ का हमको सामना करना पड़ेगा। वी शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड नॉट सब्जेक्टिव। वी शुड सी द वर्ल्ड एज इट इज एंड नॉट हाउ वी विश टू सी इट। देखिए साहब, बात बड़ी सीधी है। अंतरराष्ट्रीय रिश्तों में कोई परमानेंट फ्रेंड या परमानेंट एनिमीज नहीं होते, केवल परमानेंट राष्ट्र हित होते हैं, विच मस्ट बी से। एक पाकिस्तान इनका परमानेंट दुश्मन है, चाहे ये गोबर आर्या हो या फिर ये जीडी बख्शी हो। ये हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा परमानेंट दुश्मन है, क्योंकि पैसा वहाँ से मिलता है ना। पाकिस्तान के खिलाफ जब भी मीडिया पर आकर बकवास करते हैं, अभी पाकिस्तान और भारत की सुलह हो जाए, इन्हें कौन सुनेगा। जब भी हम पे दबाव डाला गया है, 1998 न्यूक्लियर टेस्ट के बाद हम पे सैंक्शंस लगाई थी यूनाइटेड स्टेट्स ने, क्या हुआ? हम उससे ज्यादा ताकतवर बने, हम ज्यादा जल्दी आत्मनिर्भर हो गए, खासकर मिसाइल्स के अंदर। और अगर एक बारी फिर चुनौती आई है तो ये हमारे फायदे के लिए है। भारत की इकोनॉमी ट्रेड डिपेंडेंट इकोनॉमी नहीं है, एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी नहीं है, ये इंटरनली ड्रिवन इकोनॉमी है। 2 to 3% ऑफ द जीडीपी हमारा एक्सपोर्ट से आता है, ये हम इजिली स्विच अराउंड कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो कैप्सूल है मैंने सोचा कि स्मार्ट बोर्ड पे करें, क्योंकि अमेरिकन डॉक्टर्स ये कह रहे हैं ट्रंप का जो दिमागी बैलेंस है, ये दिमागी हालत है ट्रंप की, वो ठीक नहीं है। They're saying that his brain is not okay, और वो जो अजीब अजीब हरकतें करता है ट्रंप, अजीब अजीब से स्टेटमेंट देता है, that is actually an acute mental disorder। अब ये देखिए दोस्तों, यहां पे साइकोलॉजिस्ट रेज अलार्म ओवर डोनाल्ड ट्रंप्स वर्सनिंग हेल्थ, साइट साइंस ऑफ सीरियस ब्रेन डिसऑर्डर। ये कह रहे हैं कि सीरियस ब्रेन का डिसऑर्डर है, कंफ्यूज रहना, अजीब सी हरकतें करना, अजीब से बयान देना, ठीक से न चल पाना, ये कई सारी ऐसी चीजें हैं, मैं आगे चल के बताऊंगा। और ये 2024-2023 से डॉक्टर्स लगातार वार्न कर रहे हैं पूरी दुनिया को कि इस आदमी का दिमाग ठीक। ये बयान आपने सुना इसका कि डॉक्टर 2023-24 को वार्न कर रहे हैं। 2024 के दिसंबर और 2025 के जनवरी के इसके चैनल की वीडियोस निकाल कर देखें। ट्रंप को इसने लिटरली अपना बाप बना रखा था और ये कहा था कि ट्रंप जीत कर आ चुका है और अब चीन को उसकी औकात दिखाएगा, और चीन ने जो दुनिया की इकोनॉमी पर पूरा कब्जा कर रखा है उसको तबाह बर्बाद कर देगा। और सारी की सारी इंडस्ट्री कहाँ आएगी? भारत में आएगी। एप्पल के जो फ़ोन्स हैं वो कहाँ बनेंगे, आईफोन्स वगैरह, वो भारत में बनेंगे। और बाकी जितनी भी इंडस्ट्री है वो चूँकि चाइना पर अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा दबाव डालेगा, टैरिफ डालेगा, और जो कंपनीज हैं उन पर दबाव डालेगा, वो सारी की सारी भारत में आएंगी। तब ये पागल नहीं था, रिपोर्ट्स थी लेकिन पागल नहीं था, अब्बा था। और इसकी इलेक्शन की कंपेनें चलाते रहे, वो जो आरतियाँ उतारते रहे, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वगैरह वगैरह, तब ये जो है वो इसकी तारीफ में बातें कर रहा था। अब जब डंडा मिला तो अब इसकी तरफ बातें सुनिए। वो भी मैं आपको बताऊंगा विद प्रूफ, विद एविडेंस। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से मीडिया हाउसेस ने ये बात कोट करी है। तो हमने खैर हिंदुस्तान टाइम्स से लिया है ये देखिए साहब। 2 साइकोलॉजिस्ट्स हैव वार्नड दैट ट्रंप शोज साइंस ऑफ डिमेंशिया, स्पेसिफिकली frontotemporal dementia linked to deteriorating psychomotor functioning. Donald Trump has been displaying dead ringer telltale signs of an unusual brain disorder, claimed 2 psychologists who warned that the symptom is getting worse and worse. 1990 की दशक में येवगेनी प्रिमाकोव ने रशिया इंडिया चाइना ट्रायंगल प्रपोज किया था। आज डोनाल्ड ट्रंप ने उसे सिद्ध करके दिखाया। आज डोनाल्ड ट्रंप ने धक्का दिया है भारत को। अरे 30 साल हमारे डिप्लोमेट्स ने लगाए, आपके डिप्लोमेट्स ने लगाए एक इंडिया अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने के लिए, जिसको कहा जाता था दिस इज द डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी।
4 अमेरिकन प्रेसिडेंट, 4 अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, सब ने जोर लगाया, 4 क्या 5। मज़े की बात आपको बताता हूँ बात, वो ये है कि ये जीडी बख्शी जब जो बाइडन का इलेक्शन हो रहा था आखिरी वाला जिसमें उसे हटा दिया गया था और फिर कमला हैरिस आई थी, तो ये कह रहा था कि अब ट्रंप आएगा जो बाइडन के दौर में जो हमारे हालात ख़राब हुए और बांग्लादेश में जो कू करवाया पाकिस्तान के साथ मिलकर जो बाइडन ने, अब भारत और अमेरिका की डिफाइनिंग किस्म की पार्टनरशिप होगी। लो हो गई डिफाइनिंग पार्टनरशिप। कहने का मतलब यह है कि इनके जितने भी तज्जियात होते हैं, जितनी भी ये बातें करते हैं, या तो वो झूठ होती हैं या फिर वो वक्ती तौर पर अपनी आवाम को भरोसा दिलाने के लिए, उनके दिलों को थोड़ा जो डर होता है दिल में वो ख़त्म करने के लिए होता है। चाहे वो पाकिस्तान का मामला हो और अब अमेरिका के मामले में भी आप देख लें कितना ये बेगैरती के साथ झूठ बोल रहे हैं। और आज सारा धुएं में उड़ा दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, क्योंकि वो जियो स्ट्रेटेजिक भूल गए हैं, वो ग्रैंड स्ट्रेटेजी भूल गए हैं, वो ट्रेड एंड टैरिफ की माइनफील्ड में घुस गए हैं। और जो डीप स्टेट जिसको वो आड़े हाथ लेना चाहते थे अमेरिका के अंदर, उन्होंने कहा था मुझे 5 साल शांति के चाहिए, मैं रशिया यूक्रेन का युद्ध बंद कराऊंगा, मैं मिडिल ईस्ट का युद्ध बंद कराऊंगा। ठीक है साहब, अरे युद्ध बंद कराने नहीं साहब, डीप स्टेट चाहती थी कि हम दुनिया के सामने मार ना खाए, पिटे ना, ड्रॉ हो जाए रशिया यूक्रेन में। जब रशिया हावी हो रहा है फौजी तौर पे तो सीज फायर करा दो। चीजें भूल जाना, फिर कुछ और बोल देना, अनरिलेटेड चीजें, राइट। ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट से बात करते 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 अचानक ये कहते हैं कि कई लोग मुझे यूरोप का प्रेसिडेंट समझते हैं। ये देखिए छोटा सा वीडियो। They jokingly call me the president of Europe. They call me the president of Europe, which is an honor. I like Europe, and I like those people. They're good people. They're great leaders. यूरोप का प्रेसिडेंट क्या होता है? ये कहता समझते हैं लोग मुझे, कहते हैं लोग मुझे कि आप यूरोप के प्रेसिडेंट जैसे हैं, हम तो आपको यूरोप का प्रेसिडेंट मानते हैं। ये कह रहा है, वो कह रहा है मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है कि लोग मुझे यूरोप का प्रेसिडेंट मानते हैं। ये कह रहा है कि सीधी लाइन में, जब ट्रंप को बोला तो ट्रंप सीधी लाइन में नहीं चल पाता, क्योंकि उसका जो ब्रेन है, एक कोऑर्डिनेशन होता है ना दोस्तों, कि बंदा सीधी लाइन पे चले। इन्होंने एग्जांपल दिया है कि आप लोग समझ जाएं। आई मीन इफ दे पुल्ड यू ओवर फॉर डीयूआई, डीयूआई होता है ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस, यानी कि शराब पी के अगर कोई गाड़ी चलाता है अमेरिका में, तो सबसे पहले वो जो फूंकने वूकने का जो टेस्ट है उसके बाद उससे कहते हैं सर आप आइए, मैडम आप आइए, ये सीधी लाइन है, आप जरा सीधी लाइन पे चल के दिखाइए। आपने देखा होगा कि जो बहुत ज्यादा ड्रंक होते हैं उनके दिमाग पे असर पड़ता है और वो सीधी लाइन पे नहीं चल पाते, वो ऐसे दाएं बाएं चलते हैं, वो सीधी लाइन में नहीं चल पाते। तो अमेरिका में जब भी कोई ड्रंकन ड्राइविंग का केस होता है या पुलिस को ऐसा लगे कि ये ड्राइवर ड्रंक है, इसने शराब पी रखी है, बहुत नशे में धोते हैं, तो कहते हैं साहब आप सीधी लाइन में चल के दिखाइए। तो वही बता रहा है कि गार्टनर सेड, आई मीन इफ दे पुल्ड यू ओवर फॉर अ DUI एंड यू वॉक दैट लाइन, यू नो यू वुड फेल following the display of a fast forwarded video of Trump strolling down the red carpet. अभी सीज फायर करा दो ताकि सांस लेने का मौका यूक्रेन को मिल जाए, तब तक हम हथियार और दे, थोड़ी सी उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी करें। पिट रहे हैं वो साहब, मैन पावर खलास हो रही, लेकिन आखिरी यूक्रेनियन तक लड़ना चाहते हैं यूरोप वाले, अमेरिका वाले। मराओ यूक्रेन को। और यूक्रेन के जो नीरो हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की साहब, उनको ये चीज समझ नहीं आ रही कि मारे जा रहे हैं उनके लोग, उनकी आबादी, क्योंकि वो उचक उचक के औरों की लड़ाई खुद अपने सर लेना चाहते हैं। ऐसे लोगों का बहुत नुकसान होता है, वो अपने देश का बहुत नुकसान कराते हैं। पाकिस्तान भी इसी पे लगा था, रेंट आउट द टेरिटरी। रेंट पाकिस्तान अब्बे का नाम तो इसने लाजमी लेना होता है व्यूज़ के लिए। अब बात हो रही है टैरिफ्स की, ट्रम्प की, यूक्रेन की, रशिया की, बीच में अपने अब्बे को भी बीच में लाया। ये आसिम मुनीर की तस्वीर लगाकर, अब थंबनेल में भी तस्वीरें लगाकर फिर व्यू बिटोरेंगे। ये तो हालात हैं इनकी। रेंट आउट इट्स आर्म्ड फोर्सेस, रेंट आउट इट्स पीपल टू फॉरेन पावर्स, कि मुझे मुफ्ती का पैसा मिल जाए, लोन मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, मुफ्ती के हथियार मिल जाए वगैरह वगैरह, जिससे मैं भारत से लड़ता रह सकूं। इकोनॉमी तबाह हो गई है, फटीचर मुल्क बन गया है। यही हाल यूक्रेन के होने वाले हैं। अब वो लड़ाई के मैदान पे पिट रहे हैं, इसलिए सीज फायर की गुहार लग रही है कि सीज फायर करो, दबाव रोको, रूस का मिलिट्री प्रेशर रोको। पीस किसी को नहीं चाहिए। तो पुतिन ने भी कह दिया साहब देखिए सीज फायर नहीं, मेरे को आप एड्रेस द रूट कॉजेस। ट्रंप का जो पैर है, राइट फुट है, वो इतना ज्यादा स्विंग कर रहा है कि वो स्विंग करते ट्रंप को लेफ्ट हैंड साइड में धकेल देता है। ट्रंप का ही पैर जो उसका सीधा पैर है, यानी कि उसका दाहिना पैर है, वो हम लोग जैसे चलते हैं तो एक पैर आगे जाता है, राइट, एक पैर आगे जाता है, फिर दूसरा पैर आगे जाता है। तो ट्रंप का जब ये राइट लेग आगे जाता है तो इतना ज्यादा आगे चला जाता है कि ट्रंप अपने आप सीधी लाइन में जाने की बजाय ट्रंप लेफ्ट मुड़ जाता है। फिर अपने आप को करेक्ट करने के लिए फिर ट्रंप इस पैर को मारता है, फिर ऐसे चलता है। तो यानी कि वीव करता है। यही उन्होंने बताया ना कि ट्रम्प की पूरी एक्टिंग करके जो है वो नकल लगा रहा है, और जाहिल को ये नहीं पता कि उसकी एज क्या है। ख़ुद को ये जवान समझता है, अभी भी ये लड़खड़ाता रहता है, जबकि ट्रम्प जिसकी उम्र तकरीबन 80 साल को वो पहुंचने वाला है या पहुंच गया होगा, मुझे एग्जैक्ट उम्र नहीं पता, यही होगी 75-80 साल या इससे ज़्यादा, उसकी ये नकलें उतार रहा है कि वो इस तरह चलता है।
बात अगर उसके चलने पर आ गई है तो बेहतर है कि तुम लोग सरेंडर कर दो, बल्कि मोदी ने तो कई बार सरेंडर कर दिया, एक बार मज़ीद सही सरेंडर करके वो जो डील ऑफर करता है, वो जो तुम्हारे साथ टैरिफ की डील करता है, उसे मान लो और उसके साथ सुलह कर लो। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपने इन दो नौटंकियों को तो देख लिया, इनके बारे में भी ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।